जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट का चैप्टर 6 देखेंगे, जिसमें हमें ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के विषय में पढ़ना है। इसमें हम ब्रिटिश संविधान के परिचय को पढ़ेंगे, उसकी महत्वपूर्ण बातों को पढ़ेंगे, उसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे और वहाँ से क्या क्या चीज़ें अलग अलग देशों ने अपनाई है, सब चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ लेंगे। एक प्रकार से आपका यूनिट 5 जो है यहाँ पर कंप्लीट चैप्टर 6 के रूप में पढ़ा दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें, क्योंकि जो पूरा सिलेबस है आपका यहाँ पर कंप्लीट कराया जा रहा है। साथ ही साथ चैप्टर वाइज क्लासेस जो कराई जा रही हैं उसके नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं। नोट्स कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये आपको क्लास के एंड में बता दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के विषय में। उससे पहले आपको यह जानकारी दे दें कि अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहें तो जो भी आपके यूजफुल चीज़ें हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको यूज़फुल लगती हैं तो आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर विभिन्न यूनिवर्सिटी की जो भी रिलेटेड नोटिफिकेशंस आती हैं आपको वहाँ पर दे दी जाती हैं, कि जैसे रिजल्ट कब आएगा, एडमिट कार्ड आते ही भेज दिया जाता है, एग्ज़ाम्स कब से होंगे, या फिर जो भी क्वेश्चन पेपर होता है वो भेज दिया जाता है। आपके जब भी एग्ज़ाम हो वहाँ पर भेज दिया करिए अपने क्वेश्चन पेपर, जो कि सॉल्व यहाँ पर कराया जाता है। तो चलिए देखते हैं ब्रिटिश संविधान के विषय में। ब्रिटिश संविधान, इसका परिचय हम देखें तो ब्रिटेन का संविधान जो है दुनिया का सबसे पुराना और अलिखित संविधान है। यह संविधान जो है ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटिश संविधान जो है वह पहली बात तो सबसे पुराना है, और दूसरी बात क्या है, यह अलिखित है, अर्थात इसे लिखा नहीं गया है। यह किसी एक पुस्तक या ग्रंथ में संहिताबद्ध नहीं है, अर्थात असंहिताबद्ध है, अर्थात क्रमवार रूप से कहीं पर भी लिखा नहीं गया है। यह संसदीय सर्वोच्चता, संवैधानिक परंपराओं और कानून के शासन पर आधारित है। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, अर्थात जो संसदीय सर्वोच्चता है या संप्रभुता है, उस पर आधारित है। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, संवैधानिक जो परंपराएं हैं उसके अनुसार से, और रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन के आधार पर इसका विकास हुआ है और इसको एक प्रकार से बनाया गया है। इसे लचीला और व्यवहारिक संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें परिवर्तन करना काफ़ी, आप अगर देखें भारत की तुलना में, तो यह जो भारत का संविधान है उसमें परिवर्तन करना कठिन भी है और सरल भी है, अलग अलग स्थानों पर है। लेकिन जो ब्रिटेन का संविधान है काफ़ी लचीला और व्यवहारिक संविधान इसे कहा जाता है। आगे देखेंगे संविधान की प्रकृति कैसी है, जो कि आपने जानी, यह अलिखित और असंहिताबद्ध है। दूसरा, यह लचीला है, आसानी से संशोधित किया जा सकता है, जो कि हमने आपको पहले बताया। आगे हम देखेंगे परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित, बेस्ड ऑन कन्वेंशंस। अगला है संवैधानिक राजतंत्र, यहाँ पर है, अर्थात राजा रानी केवल औपचारिक प्रमुख है। वास्तविक सत्ता जो है प्रधानमंत्री व संसद के पास होता है, जैसा कि भारत में है। राष्ट्रपति जो है वह औपचारिक प्रमुख है, लेकिन वास्तविक सत्ता किसके पास रहती है, प्रधानमंत्री के पास रहती है। आगे हम देखेंगे लोकतांत्रिक, जनता द्वारा चुनी गई संसद के माध्यम से शासन यहाँ पर होता है। आप भारत के जब संविधान को पढ़ लेंगे, उससे कंपैरिजन करके किसी भी देश के संविधान को पढ़ेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। आपको एक क्वेश्चन हम देते हैं, आप कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा, क्योंकि बच्चे जो हैं आप लोग पढ़ते हैं इंटरेक्ट नहीं करते हैं। जब आप क्वेश्चंस का रिप्लाई देंगे तो आपका लेवल हमको पता चलेगा कि कैसे आप पढ़ रहे हैं, और उससे हमको पता भी चलेगा आप क्लासेस जो है ध्यान से कर रहे हैं। यह जो भारत का संविधान है, इसमें मौलिक अधिकार किस भाग में है, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया गया है। इससे सिंपल, इससे इजी क्वेश्चन कुछ आपके लिए नहीं हो सकता, इसका कमेंट करके अवश्य जवाब दीजिएगा। महत्व की बात करें तो ब्रिटिश संविधान के महत्व यह है कि यह दुनिया का सबसे पुराना संविधान है, लगभग 13वीं सदी से यह विकसित है। दुनिया की संसदीय लोकतंत्र प्रणाली इसी पर आधारित है। दुनिया की जो संसदीय लोकतंत्र प्रणाली है, अलग अलग स्थानों पर संसदीय लोकतंत्र प्रणाली अपनाई गई है, वह किस पर आधारित है, ब्रिटेन के संविधान में या ब्रिटेन में जो संसदीय लोकतंत्र प्रणाली है उसी पर आधारित है। भारत समेत कई देशों ने ब्रिटिश संविधान से कई प्रावधान अपनाए हुए हैं, अर्थात ब्रिटेन से क्या ऐसी चीज़ है जो अलग अलग देशों ने अपनाई हुई है। सबसे पहली संसदीय प्रणाली, दूसरा है कानून का शासन, तीसरा है कैबिनेट प्रणाली, और चौथा है संसदीय संप्रभुता। यह जो है, यह चीज़ें
जो है अलग अलग देशों ने ब्रिटिश संविधान से अपनाई हुई हैं। आगे हम देखेंगे ब्रिटिश संविधान के स्वरूप की बात करें तो फॉर्म ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो अमेरिका क्रांति के दार्शनिक टॉमस पेन के अनुसार जहां संविधान साक्षात रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता वहां संविधान होता ही नहीं है। सबसे पहले आपको क्या बताया गया कि ब्रिटिश का संविधान जो है वह अलिखित है, वह एक प्रकार से किसी भी पुस्तक में जो है संग्रहित नहीं किया गया है। तो वही टॉमस पेन महोदय जो हैं अमेरिका क्रांति के जो दार्शनिक हैं वह कहते हैं कि अगर किसी भी देश में साक्षात रूप से प्रस्तुत नहीं है तो वहाँ पर संविधान ही नहीं है, ऐसा हम मान सकते हैं। उन्होंने कहा था कि क्या श्री बर्क अंग्रेजी संविधान प्रस्तुत कर सकते हैं, यदि नहीं तो हमारा यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि ब्रिटिश संविधान की बहुत चर्चा होते हुए भी संविधान नाम की वस्तु का अस्तित्व ना तो पहले था और ना आज है। अर्थात अलग अलग विद्वानों का यह भी मानना है कि ब्रिटिश का संविधान है ही नहीं क्योंकि वह अलिखित है। आगे हम देखेंगे संविधान के स्रोत की बात करें तो संविधान के स्रोत में सबसे पहला आता है महान चार्टर। संविधान अर्थात जो बना हुआ है वह किन स्रोतों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला क्या है, महान चार्टर से, संविधियाँ से, तीसरा है अभिसमयों से, सामान्य या प्रचलित कानूनों से, और पांचवा है न्यायिक निर्णय तथा बड़े बड़े न्यायवेत्ताओं की टीकाओं से जो है संविधान का निर्माण यहाँ पर हुआ है, संविधान का विकास यहाँ पर हुआ है। संविधान की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं पहली हैं कि अलिखित संविधान है। ये हर जगह आपको देखने को मिल रहा है, स्वरूप में, उसके एक प्रकार से महत्व में भी। यह जो है धीरे धीरे सबसे पुराना संविधान अगर कहा जाए तो कौन सा है, वह ब्रिटेन का संविधान है और यह लिखित रूप में नहीं है। तो पहला इसका विशेषता है कि यह अलिखित है। ब्रिटेन का संविधान जो है लिखित रूप में संविधाबद्ध नहीं है, यह विभिन्न स्रोतों से बना है जैसे कि परंपराएं, परंपरागत कानून, संवैधानिक परंपराएं, संसदीय कानून और न्यायालयों के निर्णय से यह बना हुआ है। यह आपने पहली विशेषता समझ ली। दूसरा है लचीला संविधान, यह भी आपको बताया ही गया है। एक प्रकार से हर एक पॉइंट को अच्छे से साधारण भाषा में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। क्लासेस रेगुलर चल रही हैं और यहाँ पर कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इतना कोई पढ़ता नहीं है ग्रेजुएशन में। हम उनके लिए बनाते हैं जो यहाँ पर पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, जो सिर्फ ये वीडियो देखने आते हैं कि 5 प्रश्न पढ़ लीजिए और कर जाएंगे आप टॉप, तो ये थोड़ा यहाँ पर डिफ़िकल्ट है। लास्ट में आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो दी जाती है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती भी है आपके लिए, वहाँ से प्रश्न सीधे सीधे देखने को मिलते हैं। लेकिन जो मन से पढ़ाई करते हैं उनके लिए ये क्लासेस चैप्टर वाइज कराई जाती हैं जिससे वह पूरा सिलेबस कवर करेंगे। और ये सिलेबस आपके सिर्फ ग्रेजुएशन में काम नहीं आने वाला है, यह आगे भी अगर आप कोई प्रिपरेशन करते हैं तो हर एक जगह आपका यह पूछा जाता है। तो आप ध्यान से बस पढ़ते रहिए, अच्छे से आपको समझ में हर चीज़ें आएंगी। दूसरा है लचीला संविधान। लचीला संविधान अर्थात ब्रिटिश संसद अपने सामान्य विधायी अधिकार से ही संविधान में परिवर्तन जो है वह कर सकती है। संविधान संशोधन है तो कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है और इसी कारण इसे लचीला संविधान कहा जाता है। यहाँ पर भारत में विशेष जो है किए जाते हैं, उसकी विशेष प्रक्रिया लगाई जाती है संविधान में संशोधन करने के लिए। तीसरा है संसदीय संप्रभुता। ब्रिटिश संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर संसदीय संप्रभुता देखने को मिलती है। दूसरा है ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है और वह कोई भी कानून बना सकती है या बदल सकती है। अर्थात जो ब्रिटिश की संसद है वह सबसे ज़्यादा शक्ति रखती है, वह जो है कोई भी कानून बना सकती है और बदल भी सकती है। अगला है न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती है। अर्थात संसद कोई भी कानून बना दे तो उसे न्यायालय असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती है। चौथा है राजतंत्रात्मक लोकतंत्र। ब्रिटेन में राजतंत्र है लेकिन वास्तविक सत्ता संसद और मंत्रिमंडल के हाथों में है। अर्थात आपको हमने सबसे पहले बताया कि औपचारिक रूप से तो वहाँ का राजा या रानी जो भी होती है उसके हाथ में उसको एक प्रकार से प्रमुख माना जाता है, लेकिन जो भी शक्तियाँ होती हैं वास्तविक रूप से वह सत्ता के संसद मंत्रिमंडल के हाथों में होता है, अर्थात प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। अगला है राजा रानी सिर्फ संवैधानिक प्रतीक होते हैं। पांचवा है कानून का शासन। ब्रिटेन में सभी व्यक्ति चाहे आम नागरिक हो या शासक कानून की दृष्टि में सभी समान है। ऐसा भारत में भी है, बड़े से बड़ा कोई व्यक्ति हो उसे कानून के नज़र में समान देखा जाएगा। अर्थात एक जो है रिक्शा चलाने वाला अगर एक्सीडेंट कर देता है उसके ऊपर जो केस होगा वही जो सलमान खान ने किया हुआ था, मतलब
उनके ऊपर जो केस चल रहा है वही सेम चल रहा है। अर्थात कोई व्यक्ति बड़ा हो, छोटा हो, धनवान हो, किसी बड़े पद पर हो, इससे मतलब नहीं है। कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं। अगला है कानून के आधार पर ही शासन चलता है। आगे हम देखेंगे छठा है एकात्मक शासन प्रणाली। ये अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश संविधान जो है उसकी विशेषताओं को पढ़ रहे हैं। छठा विशेषता है एकात्मक शासन प्रणाली। ब्रिटेन एकात्मक राज्य है जहां सारी शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड को कुछ स्वायत्त अधिकार मिले हैं, लेकिन अंतिम अधिकार जो है संसद के पास ही है। सातवां है संसदीय शासन प्रणाली। कार्यपालिका विधायिका के प्रति जो है यहाँ पर उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद जो है संसद के विश्वास पर टिकी रहती है। अगला है प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख जो है वह होता है। आठवां है स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है निष्पक्ष और स्वतंत्र होती है। यह नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करती है। नौवां है संवैधानिक परंपराएं। ब्रिटिश संविधान का बड़ा हिस्सा परंपराओं पर आधारित है। उदाहरण के लिए जैसे कि राजा रानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति बहुमत दल के नेता को ही करेंगे। अर्थात सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर जैसे कि होता है, जो बहुमत जिसे प्राप्त होती है उस पार्टी के किसी एक व्यक्ति को जो है वह प्रधानमंत्री नियुक्त यहाँ पर राष्ट्रपति कहते हैं। वही ब्रिटिश में आपको देखने को मिलेगा, ब्रिटेन में आपको देखने को मिलेगा कि राजा रानी जो होते हैं, राजा या रानी जो भी होते हैं वहाँ पर वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अगली विशेषता क्या है, राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका। ब्रिटिश राजनीति में द्विदलीय व्यवस्था है और लेबर प्रमुख है। अर्थात वहाँ पर एक प्रकार से टू पार्टी सिस्टम जो है लागू है, जहाँ पर कंजर्वेटिव और लेबर दो जो है पार्टियां वहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। अगला है सरकार और विपक्ष की स्पष्ट भूमिका वहाँ पर हमको देखने को मिलती है। अगला हमारा टॉपिक है, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, ब्रिटिश संविधान को हमने जान लिया, सामान्य रूप से उसका परिचय देखा, उसका महत्व देखा, वह ब्रिटिश संविधान बनने में कहाँ कहाँ से स्रोत लगे हुए हैं और उसकी विशेषताओं को हमने देख लिया। अभी तक सभी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो आप कमेंट में ओके सर लिख के हमें बताइएगा ज़रूर। आगे हम देखेंगे ब्रिटेन में कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध क्या है। ये आपकी यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है। इसी चैप्टर में आपको इसी अच्छे से समझा दिया जा रहा है, जिससे ज़्यादा क्लासेस न कराई जाएं, कम से कम समय में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो। हमें पता है आप जैसे कि कहीं पर पढ़ते हैं या तैयारी करते हैं, साथ साथ ग्रेजुएशन करते रहते हैं, आप ज़्यादा समय जो है यहाँ पर लगाना नहीं चाहते हैं, तो आपको कम से कम समय में पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ाया जा रहा है और नोट्स भी दिए जा रहे हैं, जिससे अच्छे बेहतरीन आपकी तैयारी हो सके। आपका जो भी क्लास कराया जाता है 20 मिनट मैक्सिमम 25 मिनट का होता है, जो कि आप एक दिन में जो है अगर चाहें तो पूरे सिलेबस का जो 10 चैप्टर है 2-3 घंटे में समाप्त कर सकते हैं और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। मान लीजिए पेपर के पहले भी आप देखना चाहें तो 2 दिन 3 दिन का समय रहता है। अच्छे से आप चैप्टर को रिवाइज कर लें वीडियो देख के, और साथ ही साथ नोट्स दिए जाएंगे, उसको आप देख कर रिविज़न कर लें, बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है। आगे हम देखें ब्रिटेन में कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध की बात करें तो ब्रिटेन का शासन जो है संसदीय प्रणाली पर आधारित है और इसमें कार्यपालिका और विधायिका जो है उसके बीच में घनिष्ठ और परस्पर निर्भर संबंध पाए जाते हैं। अर्थात कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से संबंधित हैं, परस्पर एक दूसरे के प्रति वह कार्य करते रहते हैं। कार्यपालिका और विधायिका की संरचना की बात करें तो विधायिका में कौन कौन होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और राजा या रानी जो भी होते हैं वह विधायिका में पाए जाते हैं, अर्थात विधायिका के अंतर्गत आते हैं। और वहाँ की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आता है, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद जो है वह कार्यपालिका के अंतर्गत आती है। उनकी संरचना आपको एकदम क्लियर हो गई होगी कि विधायिका में कौन कौन आता है, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और राजा या रानी जो भी वहाँ पर होते हैं वह। जैसे कि यहाँ पर राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा, लोकसभा जो होते हैं, और ये जो है विधायिका में ये इसके अनुसार आपको एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। तो वहाँ पर जो ये हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और राजा या रानी जो भी होते हैं वह आते हैं, और कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद आती है। दूसरा है संबंधों की प्रकृति। संसदीय उत्तरदायित्व क्या होते हैं,
कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और यदि प्रधानमंत्री संसद का विश्वास खो देता है तो उसे इस्तीफा भी देना पड़ता है। कार्यपालिका की उत्पत्ति जो है संसद से, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्य संसद के ही सदस्य होते हैं, अर्थात उन्हीं में से कोई एक चुना जाता है। जैसे संसद में सभी लोग बैठे हुए हैं परंतु उसमें से कुछ ही लोग हैं जो मंत्री पद पर हैं, जैसे कि शिक्षा मंत्री कोई और है, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, या आपके पर्यटन मंत्री कौन है जो एक प्रकार से रोड परिवहन विभाग के कौन है। तो अलग अलग मंत्री अलग अलग विभाग के जो बनाए जाते हैं वह संसद से ही निकलते हैं, लेकिन वह मंत्री परिषद में कौन होते हैं, सिर्फ मंत्री होते हैं। अगला है विधायिका पर कार्यपालिका का प्रभाव। सत्तारूढ़ दल के बहुमत के कारण कार्यपालिका अक्सर विधायिका को नियंत्रित करती है। संसद में पारित होने वाले कानूनों पर सरकार का गहरा प्रभाव रहता है। प्रश्नकाल और वाद विवाद। संसद कार्यपालिका को प्रश्नकाल, शून्यकाल, बहसों और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से जो है नियंत्रित करती है। पांचवा है नियुक्ति और विघटन। प्रधानमंत्री संसद को भंग करने और समय से पहले चुनाव कराने की सिफारिश जो है वह कर सकता है। इस प्रकार हम ब्रिटेन की कार्यपालिका और विधायिका को अलग नहीं बल्कि परस्पर जुड़े हुए मान सकते हैं, फ्यूजन ऑफ पावर कह सकते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, ब्रिटेन में न्यायपालिका की भूमिका क्या है, इसको हमें समझना है। तो ब्रिटेन में न्यायपालिका जो है वह स्वतंत्र मानी जाती है। विधायिका कार्यपालिका आपने देखा कि परस्पर एक दूसरे से संबंधित है, परंतु जो न्यायपालिका है वह एक प्रकार से स्वतंत्र मानी जाती है। यद्यपि ब्रिटिश संविधान में अमेरिका की तरह शक्तियों का कठोर पृथक्करण नहीं है, फिर भी यहाँ पर न्यायपालिका को स्वतंत्र माना जा सकता है। न्यायपालिका ब्रिटिश संविधान की जो है ब्रिटेन की जो न्यायपालिका है उसकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता है न्यायिक स्वतंत्रता उसे होता है। जजों की नियुक्ति आजीवन होती है, अर्थात कोई जज नियुक्त कर दिया गया तो वह आजीवन रह सकता है और उन्हें केवल संसद के दोनों सदनों के विशेष प्रस्ताव से ही हटाया जा सकता है। दूसरा है विधायिका के अधीनता का अभाव। न्यायपालिका जो है संसद और कार्यपालिका से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। तीसरा है कॉमन लॉ और प्रेसिडेंट। ब्रिटेन की न्याय प्रणाली न्यायिक निर्णयों और प्रथाओं पर जो है वह आधारित होती है। न्यायपालिका की भूमिका की बात करें तो सबसे पहला है न्यायिक पुनरावलोकन सीमित। संसद की सर्वोच्चता के कारण न्यायालय संसद के कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता है, लेकिन अमेरिका में और भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वह यहाँ की न्यायपालिका के पास है। अर्थात अगर कोई भी संसद कानून बनाता है तो भारत का संविधान, भारत का जो न्यायपालिका है, भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वह उसका पुनरावलोकन कर सकते हैं उस कानून का। यदि मूल अधिकारों का हनन करती रहेगी तो उसे एक प्रकार से समाप्त कर दिया जाएगा। वैसा भी अमेरिका में भी होता है, लेकिन ब्रिटेन में जो है न्यायिक पुनरावलोकन सीमित है, अर्थात जो संसद कानून बना दे उसे असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता है ब्रिटेन का जो न्यायपालिका है। दूसरा है कानून की व्याख्या। न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानून की व्याख्या करता है और उनके अनुपालन को सुनिश्चित करता है। तीसरा है नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा। न्यायालय व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा एक प्रकार से करता है। चौथा है सरकार एवं नियंत्रण। सरकार पर नियंत्रण। न्यायपालिका प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करती है और यह देखती है कि सरकार कानून के भीतर रहे, अर्थात नियमों का उल्लंघन करके कोई भी कार्य न करे। अगला है यूरोपीय मानवाधिकार संधि ECHR का पालन। ब्रिटेन की अदालतें मानवाधिकारी के संरक्षण हेतु सरकार और संसद को उनके निर्णयों में बाध्य करती रही है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध होते हैं, क्योंकि कार्यपालिका संसद से निकलती है और उसी पर निर्भर करती है। वहीं न्यायपालिका जो है स्वतंत्र होते हुए भी संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार करती है, वह कानून की व्याख्या करती है, नागरिक अधिकारों की रक्षा करती है, लेकिन संसद द्वारा पारित कानून को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार उसके पास नहीं है। इस प्रकार से आपका पूरा चैप्टर यहाँ पर हुआ क्लियर। कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको दे देते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ें मिलेंगी, नोट्स कहाँ पर मिलेंगे। तो आपको विभिन्न जो नोटिफिकेशंस क्लासेस की फ्री ऑफ कॉस्ट जो नोट्स दिए जाते हैं तो इस चैनल पर मिलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यह है डिस्कशन ग्रुप, यहाँ पर आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर आपके पेपर हो जाएं वहाँ पर भेज सकते हैं, सभी जानकारी आप वहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, टेलीग्राम नहीं, उनके लिए जो है ये टेलीग्राम चैनल है, पर आपको टेलीग्राम यूज करना चाहिए, बहुत ही अच्छा है, वहाँ पर नोट्स आपको दिए जाते हैं।
ये है आपका जो चैप्टर वाइज नोट्स प्राप्त करना चाहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के साथ नोट्स ज्वाइन प्राप्त करना चाहता है, तो इस नंबर पर मैसेज करें, बताएं कि सर मैं इस यूनिवर्सिटी का हूँ, मेरा नाम ये है, मुझे इस सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए। आपको QR कोड दिया जाएगा, एक पेपर के लिए आपके 25 रुपये पेमेंट करने होंगे। तुरंत आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ पर जो भी क्लासेस पहले से हुई रहेंगी वहाँ पर नोट्स आपको मिल जाएंगे। जो भी क्लासेस होने वाली रहेंगी क्लासेस के लिंक, साथ ही साथ उसके PDF नोट्स आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। आपको पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों का लेना है, 50 रुपीज़ पेमेंट करेंगे, आपको तुरंत पॉलिटिकल साइंस 5th सेमेस्टर के ग्रुप में ऐड कर दिए जाएगा। सभी क्लासेस वहाँ पर मिलती रहेंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्लासेस समझ में आई हैं या कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।